आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमसे पूछा गया कि डक बिल्ड प्लैटिपस इनमें से किन दो ग्रुप्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। तो डक बिल्ड प्लैटिपस की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हमें पता है ये एक मैमल है और मैमल्स में हमें बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इसीलिए 3 ग्रुप्स में इन्हें डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे पहला और प्रिमिटिव ग्रुप होता है प्रोटोथीरिया या मोनोट्रेमाटा। दूसरा हमारा होता है मेटाथीरिया, इसमें हमारे मार्सुपियल मैमल्स आ जाते हैं। और सबसे एडवांस मैमल होते हैं यूथेरियन, इन्हीं को हम प्लासेंटल मैमल कहते हैं। तो इसमें से जो प्रिमिटिव ग्रुप है वो प्रोटोथीरिया है और इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो बाकी किसी मैमल में नहीं पाए जाते, जैसे कि जो ओविपेरस मैमल्स हैं जो एग्स ले करते हैं उन्हें हमने इस ग्रुप में डाल दिया है, जबकि बाकी सभी मैमल विविपेरस होते हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। तो अपने ऑप्शंस को अगर हम देखें, पहला हमें दिया है रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। अब ये मैमल तो है लेकिन रेप्टाइल से किस तरह रिलेटेड है ये हम देखेंगे। दूसरा में दिया हुआ है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो बर्ड्स का इसमें कोई खास कैरेक्टर नहीं होता और रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है उसको हम आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। ये एक एंशिएंट जीनस है बर्ड लाइक डायनासोर्स का, जो थे तो रेप्टाइल लेकिन उनके पास फेदर्स थे, तो ये रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच के माने जाते हैं और इसीलिए उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक आर्कियोप्टेरिक्स को कहा जाता है। इसके बाद एकाइनोडर्म और कॉर्डेट। एकाइनोडर्म तो काफी लोअर एनिमल हो गया, प्लैटिपस इससे रिलेटेड नहीं है। और एकाइनोडर्म और कॉर्डेट के बीच में हेमीकॉर्डेटा फाइलम आता है और इसी के मेंबर एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा के बीच के कनेक्टिंग लिंक हैं, इनको टंग वर्म हम बोलते हैं। तो बलानोग्लोसस जो सबसे वेल नोन हमारा हेमीकॉर्डेट है, इसको हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं एकाइनोडर्म और कॉर्डेट के बीच। इसके बाद लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक हमें पता है वायरस होता है, क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल तो होता है जो लिविंग बीइंग्स का कैरेक्टरिस्टिक है, पर तब तक इसमें लाइफ का और कोई भी कैरेक्टर नहीं होता जब तक कि किसी और सेल के अंदर घुसकर उसकी मशीनरी को यूज ना करे। तो प्रोटीन कोट के अंदर जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन एग्जैक्टली लिविंग हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये होस्ट सेल के अंदर नहीं होता तो नॉन लिविंग की तरह ही बिहेव करता है। तो यहाँ पर डक बिल्ड प्लैटिपस का पूछा हुआ है हमसे, ये मोनोट्रीम है या प्रोटोथीरिया है मैमेलिया क्लास के अंदर। और इस क्लास में क्योंकि ये प्रिमिटिव क्लास है, कई सारे मेंबर तो एक्सटिंक्ट हैं, बस प्लैटिपस और एकिडना 2 इसमें बचे हैं जो इसके लिविंग मेंबर हैं। और रेप्टाइल और मैमल के बीच में हम इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो बाकी हमें मैमल्स में देखने को नहीं मिलते एडवांस मैमल्स में, जैसे कि एग्स ले करना, ओविपेरी। इसका चलने का स्टाइल भी रेप्टाइल्स के जैसा होता है, क्योंकि जो इसकी लिम्स हैं वो बॉडी के नीचे नहीं बॉडी के साइड में होती हैं। तो इन सब सिमिलैरिटीज को देखते हुए हम कहते हैं द डक बिल्ड प्लैटिपस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।